नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेयार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तकरार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत किए जाने के बाद आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह मीटिंग करीब 3 घंटे चली। मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बोर्ड से जुड़े वकीलों ने भी अपनी अपनी राय रखी। बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिमों में खलबली मची है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार की देर रात आपातकालीन बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता कानून के विरोध का फैसला किया। बैठक में तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी ऑनलाइन बैठक में जुड़े। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बोर्ड लॉ कमीशन के सामने समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। बैठक में कमीशन के सामने पेश किए जाने वाले ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट को भी अंतिम रूप दिया गया। जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, तमाम विरोधी दल एक साथ हो रहे हैं, पूरा समाज एक साथ हो जा रहा है। ऐसा लगता है भाजपा बनाम भारतीय समाज हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इसको प्राथमिकता पर इस पर चर्चा की है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का ये पासा जो है उल्टा पड़ेगा। बोर्ड का मानना है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और विविध परंपराओं वाले देश में सभी नागरिकों पर एक ही कानून नहीं थोपा जा सकता। ये न सिर्फ नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का हनन है, बल्कि ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ भी है। कानून जो बनते अच्छी चीज है, लेकिन पहले भारत सरकार अपना मन साफ करे कि साफ मन से बना रहे, इसमें कोई द्वेष भावना तो नहीं। क्योंकि हमारी मौजूदा सरकारें जो भी कानून बना रही तो द्वेष भावना से बना रही। अगर पूरी जनता को जिसमें लाभ है वो कानून अच्छी चीज है, बननी चाहिए। आपको बता दें कि समान नागरिक कानून को लेकर लॉ कमीशन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट बनाने के लिए कमीशन ने यूसीसी पर आम जनता की राय भी मांगी है। इसी बीच यूसीसी पर पीएम की वकालत ने मुस्लिम संगठनों के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा अन्य मुस्लिम संगठन यूसीसी का विरोध कर चुके हैं। वहीं पीएम के यूसीसी पर इतना खुलकर बोले जाने के बाद माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। एक एक बयान आपको सुनाते हैं। यूपी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं। सर, यूसीसी बयान पर क्या कुछ कहना है आप ऑल इंडिया मुस्लिम? देखिए, हर स्थिति में हम समान कानून पूरे देश में चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया उस आधार पर हम आगे बढ़े। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उनका सब्जेक्ट है, लेकिन भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम अगर उनको वाकई में इस प्रकार का समान आचार संहिता लाना है तो पहले जहां पर जाति अपमान के घोर कड़वे घूंट राष्ट्रपति तक को पीना पड़ता है, पहले वहां सुधार करें। चुनावी मान रहे हैं इसको, स्वाभाविक रूप से ये इनका चुनावी एजेंडा है। बहुत से काम कर रहे हैं। सब एक हो रहे हैं। क्या लगता है 2024 में कितने से सफलता मिलेगी आप लोग? 2024 में भाजपा के पाप का अंत होगा, भाजपा सरकार की विदाई होगी। तो यूसीसी के विरोध में तर्क क्या दिए जा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून को लेकर के विरोध होता रहा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया, ये दलील दी जा रही है। अगर कानून बनाना है तो उन मर्दों के खिलाफ बनाए जो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, ये दलीलें तक दी जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मुसलमान ही आगे आकर के क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो मुसलमानों के पारिवारिक मामलों पर यह कानून असर डालेगा, यह आशंका है। यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों की रूढ़ियां और उनके नियमों और परंपराओं का क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल यूसीसी केवल इसलिए लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है, यह दलील दी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सभी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित की गई उसमें तमाम पक्षों से सुझाव भी मांगे गए हैं।